और पाकिस्तान ने हद्दुल वसा कोशिश की है कि अपने ताल्लुकात को हम बेहतर करें और अपने बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करें। अब यके बाद दीगर कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे कि पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि अमेरिका हमारी सेंसिटिविटीज को, हमारे इंटरेस्ट को पामाल कर रहा है और हमारे जज्बात का एहतराम नहीं कर रहा। हमने अपनी दो तरफा मीटिंग्स में इन चीज को बारहा उठाया। मिसाल के तौर पर ड्रोन्स की बात होती है। ड्रोन्स पर हमने हर नशिस्त में कहा कि ये अब काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सॉवरेनिटी की वायलेशन पर इस तरह की कैफियत में एतराज कर रहे हैं। शाह साहब, लेकिन ये क्रेडिट तो इस हुकूमत को जाता है कि इन्होंने अटैक्स के हवाले से, ड्रोन अटैक्स के हवाले से, और जो बाकी हमला वापस करने के लिए जनरल साहब ने भी कहा है, हुकूमत भी ये कह रही है कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो ये क्रेडिट तो आप इनको देते हैं ना? देखिए मैं समझता हूँ कि जो सही कदम उठाया है उसका एतराफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में जो इक़दाम उठाए हैं ये इस पे एक नेशनल कंसेंसस है और ये अच्छी बात है। अच्छा सर आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक पे जाना है, मेरे दो और गेस्ट भी मौजूद है। कायरा साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस पॉइंट के अंदर? आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा। मैं अपने सीनियर्स का बहुत एहतराम करता हूँ और बड़ा अरसा हमने इकट्ठा गुजारा है शाह महमूद साहब के साथ, बहुत सीखा भी है इनसे। मेरी फिर गुजारिश यही होगी, उसी अमरीकी हुकूमत के साथ अब बायलैटरल ट्रायलैटरल टॉक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तान के ग्रुप को लीड करते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ और बाकी दुनिया के साथ आपके वो सारे जेस्चर्स हमारे सामने हैं और आपने पाकिस्तान के कौमी मुफाद में ही काम किया। हमको ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के कौमी मुफाद में काम नहीं किया, लेकिन वो गुस्सा जो आज आपको नजर आ रहा है वो हमें आपके उन जेस्चर्स में और उन तस्वीर में नहीं नजर आता जिसमें आप उनके साथ बैठे और उनके साथ आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और बड़ा अच्छा लड़ा। मैं बताता हूँ। और वही सूरत हाल कंटिन्यू रहती अगर फरवरी में आपको वजीर खारजा बना दिया जाता तो आप सदर की सिक्योरिटी स्पीकर, आप शाह महमूद साहब मुझे मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आप हलफ लेने गए थे बाकी वज़रा के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ आपकी अलग बुलग बातें हुई। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुझे बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है, इसलिए कि वज़ीर खारजा की सारी गुफ्तगू जो है वज़ारत खारजा की बाकी वज़रा के इल्म में नहीं होती, लेकिन हमारी कोर कमेटी में या बाकी इशूज़ के ऊपर जब बातें होती थी छोटी मीटिंग्स में भी तो आपके साथ कुछ गुफ्तगू हम भी शेयर करते थे। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जो यकीनन बाकी सारी काबीना के इल्म में नहीं होते और नहीं होने चाहिए, मुझे उसका एहतराम है। मैं एक सिर्फ गुजारिश करूँ, उस कैबिनेट में मुझे नहीं लिया गया, लेकिन आपको उस कैबिनेट में बुलाया गया, आपने वजीर आजम साहब के साथ अलग मुलाकात की। जब आपने पूछा कि मुझे कौन सी वजारत दे रहे हैं, आपको बताया गया, फिर आपने ये भी आपको कहा गया कि आप सदर साहब से अलग जाके मिल लें। अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाती तो फिर ना आपका सदर से इख्तलाफ होता, ना वो सिक्योरिटी रिस्क होते और ना। अच्छा शाह साहब, मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड कर दे जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक भी लेनी। जी मैं ये भी अर्ज कर दूं, उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मुझे वजीर आजम ने कहा था हम आपको ये कलमदान देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा था जी शुक्रिया, मैं बैक बेंचेस पे बैठने को तरजीह दूंगा। मैं एक मिनट शाह महमूद साहब, अगर आपने ये कहा होता तो फिर आप वहां वजीर आजम हाउस में बाकी वज़रा के साथ हलफ लेने के लिए ना जाते, फिर आपको पहले इनकार कर देना चाहिए था। मैं अब आप अपने वजीर आजम से कभी पूछिएगा, मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। अच्छा कायद साहब, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो नेक्स्ट पोर्शन में भी हम आपके साथ बात कर सकते हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट आप ली थी कि 10 या 20 मिनट हमें दीजिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, इस मौजू को आगे बढ़ाएं। इसी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब ने फरमाया अल जज़ीरा टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए कि पाकिस्तान के जो अफवाज है वो सियासत के अंदर किरदार अदा करती है और पाकिस्तान के अंदर भी सियासतदान जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ब्रेक से पहले शाह साहब से हम बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से। मैं जल्दी से कशमाला आपके पास जाती हूँ। कशमाला, ये इल्ज़ाम बार बार क्या ये मौका सियासतदान खुद नहीं प्रोवाइड करते
کہ ان کے اندر انٹرفیئر کیا جائے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگایا جائے؟ درست کہہ رہی ہیں آسما آپ، لیکن سیاستدانوں کی جو نااہلی ہوتی ہے وہ جب پرفارم نہیں کرتے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے. اور وہ دیکھیں نا، جب آپ کو ایک جمہوریت کو موقع ملا، 4 سال بڑے خوبصورت ملے کہ آپ اس کے اندر ڈیلیور کر سکتے تھے، 5 سال، ٹھیک ہے نا، ابھی 4تھا سال تو ہو گیا شروع. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو قوم کیا کرے گی؟ اب گھاس تو نہیں کھائے گی نا. تو جب آپ اچھی بھلی چلتی ہوئی ایک اکانومی سے نیچے کو جائیں گے، آپ کے ملک میں فورن انٹرونشنز اتنی ہوں گی، ہر ملک لیفٹ رائٹ سینٹر آ کے اپنی ناک ڈبوئے گا ہمارے ملک کے اندر، آپ وہی پالیسیز کنٹینیو کرتے آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے لوگ تنگ آئیں گے. آپ کی ملک کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے اینڈ دے وڈ وانٹ کہ جی اب کیا کریں، اب تبدیلی آئے. اور وہ تبدیلی کا جو باعث ہے، دیکھیں اتنے سال جو گزرے آسما، تو یہ 4 سالوں میں کیوں نہیں ان کو خیال آیا کہ جو چھپے ہوئے معاہدے ہیں جو مشرف صاحب اگر کر گئے تھے تو وہ یہ نکالتے یا روک دیتے، یا وہ ڈرون اٹیک روک دیتے، یا یہ بیسز واپس لے لیتے. پہلے تو فوج سمیت حکومت ڈینائی کرتی رہی کہ امریکہ کے پاس کوئی بیس نہیں. بات ہے. وہ آپ ذرا بیانات نکالیں ISPR کے بھی اور حکومت کے بھی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم نے قبضہ واپس لے لیا. تو قبضہ اپنے ملک کا آپ نے کسی اور ملک کو دیا کیسے تھا بھیا؟ یہ شکار گاہوں کا کیا تماشا کھڑا کیا ہوا ہے؟ یہ نکالیں، چلائیں، ایک پروگرام کریں آپ بھی، کس کرائیٹیریا پہ ہم اپنے ملک کی سالمیت بیچتے ہیں کہ آئیں اور یہاں پہ باہر کے لوگ آ کے عیاشی کریں، اپنے شوق پورے کریں، آپ کی وائلڈ لائف ختم کریں اور شوقینی کے سر کے اوپر ہمارے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو بیچیں. یہ میں شاہ صاحب کے سامنے، شاہ صاحب کیوں ہم UAE، سعودی عربیہ، ترکی، امریکہ، برطانیہ، یہ سارے ان کو کوئی کام نہیں، ہمارے ملک کے اندر ہی انٹرفیئر کرتے ہیں، ہماری سیاست کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، معاہدے کراتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، چھڑواتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہم پھر الزام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیتی ہیں؟ دیکھیں آسما بی بی، میں نے آدھا گھنٹہ نیند کی ہے بڑی آپ کے پروگرام میں. مجھے پتہ ہے آپ سو رہے تھے. وہاں تو کیا کرتے وہاں تو سونا ہی تھا. یہ آپ نے جو یہ کہا نا UAE، سعودی، دیکھیں یہ تمام ممالک جو ہیں، سعودی عرب، UAE، پاکستان، یہ یونائٹڈ کنگڈم، یہ ساری یہ سارے امریکن سفیر آف انفلوئنس میں. اس لیے یہ جو بڑا جو گرو سردار ہے تمام ملکوں کا مطلب ہے، اور ان کی جتنی خارجہ پالیسی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ امریکن واشنگٹن میں جو ہے وہ. تو اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان سے کوئی بات کرنی ہو. کسی زمانے میں ایران ہوا کرتا تھا، ایران، شہنشاہ ایران، وہ ایک امریکن بڑا ایک اڈا تھا، مطلب ہے کہ اس ایشینز اور اس مڈل ایسٹ اور اس میں وہ امریکنز جو مفادات تھے ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا تھا. تو اب ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے، امریکہ کو تو رات نیند نہیں آتی، مطلب اگر اس کو کوئی ایران کا لفظ کہہ دے. ہم ایسا کیوں نہیں بن سکتے شاہ صاحب؟ وہ یقیناً بن سکتے ہیں. میں یہی یاد کر رہا ہوں نا کہ کہاں کسی زمانے میں ایران امریکن اڈا ہوتا تھا ان کے مفادات کا، لیکن کہاں اب ایران جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے امریکہ کے لیے. ہمیں پچھلے جی میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ سارے چونکہ انٹر لنکڈ ہیں، مطلب ہے ہمیں پچھلے 8 سال سے ڈرون مار رہے ہیں. نہیں کبھی پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ شمسی ایئر بیس جو تھی یہ ہمارے پاس نہیں تھی؟ نہیں جی، دیکھیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جنرل مشرف صاحب کی وہ تقریر، جب پہلے دن انہوں نے چارپائی پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے اور امریکنز نے خود بلکہ بعد میں کہا کہ ہم تو توقع نہیں کر رہے تھے کہ جنرل مشرف صاحب اس طرح گریں گے. تو جنرل مشرف صاحب نے جو دوسرے دن تقریر کی اور قوم کو بتایا، انہوں نے یہ لاجسٹک انہوں نے مانگی ہے اس کو اور یہ چلے جائیں گے. مطلب آج اگر شمشی ایئر بیس جو کہ نو ڈاؤٹ UAE کو پہلے دیا گیا تھا اور UAE سے پاکستان کی کانسرٹ سے پھر امریکنز نے لیے، لیکن واٹ اباؤٹ شہباز، واٹ اباؤٹ جیکب آباد، بالکل وہ کدھر گئے؟ وہ کیوں خالی نہیں کرائے گئے؟ ان کی تو ابھی تک تردید ہو رہی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں، کیا وہ ابھی تک ان کے اس میں استعمال میں نہیں ہے؟ ابھی تک استعمال میں ہے. مطلب تو ہم کیوں موقع دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا جی، اب یہ تو جواب جو لیڈرشپ ہے، جو ہیلم آف افیئرز کے انچارج تھے کل یا آج ہیں. وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں تھا.
मैं इस पे क्या कह सकता हूँ शाह साहब को, अगर वो नहीं, क्या वाकई सिविलियन हुकूमत को इल्म नहीं होता शाह साहब? तो उसको हुकूमत करने की क्या जरूरत है फिर? अगर जिस सिविलियन हुकूमत को ये पता नहीं है कि उसके मुल्क के अदारों में क्या हो रहा है, तो ये सिर्फ अपनी अय्याशी या झंडे के लिए। तो सर आपको भी तो कारगिल का इल्म नहीं था। तो फिर कारगिल का इल्म नहीं था तो उसका आपने देखा जब मियां साहब ने पूछा मौसूफ से कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो हमें बाहर से पता चला कि हमारा एक अदारा जो है वो उसने लॉन्च कर दिया है, वार लॉन्च कर दी है। जब मियां साहब ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्या किया हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं हमारे, और फिर उन्हीं के कहने पे मियां साहब ने अपने मतलब आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट्स को बहुत सारी चीजें मैं समझता हूं कि जिस सिविलियन पॉलिटिकल पावर को अगर अपने मुल्क के तमाम अदारों के मामलात इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस अगर उनको पता नहीं है तो उन्हें ये पॉलिटिकल फोर्स एंजॉय करने की जरूरत नहीं। कशमाला क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कह रही थी आसमा कि हमारी डिफेंस कमेटी को ब्रीफिंग मिली GHQ में, और डिफेंस कमेटी के पास फौज जाती तो ये इनको वहां बुलाया गया, तो क्या इन्हें वहां बताया गया कि कौन कौन सी बेसिस जो हैं वो अभी अमेरिका के इस्तेमाल में हैं, या पार्लियामेंट को इस चीज में कॉन्फिडेंस में लिया गया? तो मेरी बात सुने, हर कोई बात करने से घबराता है, कॉल अ स्पेड। ये हमें अब जब ये जॉइंट सेशन के ऊपर हम बात हो रही थी या इसके ऊपर डिबेट अगर करते हैं तो बताया जाए। मैं आपसे जैसे कह रही हूँ कि शिकार गाहों के में कैमोफ्लाज करके कौन कौन सी हमने अपनी जगह जो हैं वो बाकियों के आगे मॉर्गेज की हुई हैं और किस मुआहदे के तहत की हुई हैं, और वो मुआहदे अगर पिछली हुकूमत से चल रहे हैं तो आप उस एक्सपोज करें। बिल्कुल कायरा साहब, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, इक्वल पार्ट एंड पार्सल है जो आप उसको खोल नहीं कायरा साहब। इसीलिए लोग कहते हैं सियासतदान ना अहल हैं, अगर अहल होते तो ये सारी चीजें सियासतदानों से पूछी जाती, हुकूमतों से पूछी जाती। सारे सियासतदान बिल्कुल नाअहल नहीं है, सब सियासतदानों को आप मत रगड़े, चंद वो मुफाद परस्त बिल्कुल कौम जानती है, इल्जाम की बात करें, कौम जानती नहीं, सबको ना रगड़े। मेरी बात सुने, उनको एक मिनट देना जरा। जनाब वो जो सियासतदान मफादात के जो बिल्कुल पुजारी हैं उनको पूरी कौम जानती है, कभी जेन्युइन पॉलिटिशियन को तो आगे आना ही नहीं दिया गया। पॉलिटिशियन इस मुल्क में हैं, बड़े अच्छे दिमाग के लोग हैं, बड़े पैट्रियटिक हैं, जानते हैं सब कुछ, बातें करना जानते हैं, दोस्त और दुश्मन में तमीज करना जानते हैं। ये तो अगर आप उन लोगों को भी पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जो तमाशबीन है, जो छापामार हैं, जो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जिनको पर्सनल या अपने खानदानों के इंटरेस्ट जो हैं वो उनको मुकद्दम है, दुरुस्त बात, बाकी नहीं है। अच्छा कायरा साहब, ये फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत तो आपके पास है, वोट तो आपको मिले हैं, आप खुफिया मुआहदे क्यों नहीं बताते लोगों के सामने कि ये जनरल मुशर्रफ इस मुल्क के ये बेस दे गए हैं, ये चीजें दे गए हैं? बताइए लोगों को, आवाम तो जानना चाहते हैं। आसमा, दो बातें मैं कहता चलूं। मेरा ताल्लुक जिस जमात से है, मैं उसका नजरियाती कारकुन हूँ। मेरी जमात की क़यादत ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए आज जो हमारे पास सबसे बड़ा असासा है एटॉमिक पावर, उसको बाकायदा शुरू करने में उनको जो सिक्योरिटी, उनको जो थ्रेट किया गया, वो सारी कौम, वो सारी दुनिया जानती है, और वो इबरतनाक मिसाल बनाए गए, सारी दुनिया जानती है, लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने असूलों के तहत पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश की। बीबी शहीद को थ्रेट थे, वो अपने जगह पे कायम रहीं। जब पाकिस्तान की बुरा वक्त आया वो वापस आई, सिक्योरिटी जो इमरजेंसी लगी वापस आई, उनको कहा गया आपकी जान को खतरा है, और वो खतरे से खेलती हुई अपनी जान दे गई। हम तो किसी हमारे साथ तो ये बात नहीं लगती। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबियन और दुबई के जो हुक्मरान हैं, उनके पाकिस्तान के साथ बहुत दरीना मरासम है। पाकिस्तान के इन हुक्मरानों का, जो दुबई या सऊदी अरब के या बाकी उमरा के मुल्क जो हैं, उनके ममालिक के लोगों के दुनिया भर में महलात भी हैं, वहाँ चरागाहें भी हैं, शिकारगाहें भी हैं। ये वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने की बात नहीं है। हमसे तो बहुत पहले उनके लाहौर में उनके घर हैं, उनके जो रमियार खान में उनके पाकिस्तान के चंद खानदानों से दोस्ती है ना, पाकिस्तान की आवाम से तो दोस्ती नहीं है ना। ये जो जिस तरह की इंटरफेरेंस हो रही है, उनकी हिस्टोरिकली पाकिस्तान की स्टेट से दोस्ती रही है। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड सामने रखे। मुझे शायद बादशाहों से मैं शायद आप सबसे ज्यादा मेरी बादशाहों से चिढ़ हूं। मैं तो एक जमहूरी आदमी हूं। एक मुझे गुजारिश ये करनी है कि पाकिस्तान के अंदर, हमने ईरान की मिसालें भी दी, ईरान एक ममलकत के तौर पे सदियों की तारीख रखता है। कौमों की तारीख बनते हुए और उनमें कौमी जो असूल तय होते हैं, उनको बनते हुए बहुत तवील अरसे चाहिए होते हैं।